कहानी। वृंदावन में कृष्ण जी अपनी बांसुरी बजाते हुए गोपियों के साथ रास लीला कर रहे थे। उनकी धुन इतनी मधुर थी कि हार जनवार, पंछी और गोपी का मन खुशी से भर गया। इसी समय कैलाश पर बैठकर शिवाजी ने देखा कि वृंदावन में कुछ अलग ही प्रकाश और संगीत गूंज रहा है। शिवाजी का मन भी खुश हुआ और उन्होंने अपना डमरू और त्रिशूल लेकर वृंदावन की तरफ आने का फैसला किया। कृष्णा जी ने जब देखा कि शिवाजी आ रहे हैं तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव, आप भी खेल में शामिल हो सकते हो। डमरू और बंसुरी का संगम होगा। फिर कृष्णा जी ने अपनी बंसुरी और शिवाजी ने डमरू बजाना शुरू किया। वृंदावन का माहौल एकदम अलग हो गया। हर कोई आनंदित हो गया। कृष्णा जी और शिवाजी के संगीत से ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग का राग जमीन पे उतर आया हो। शिवाजी ने कहा, कृष्णा, तुम्हारे संगीत में इतनी शक्ति और प्रेम है कि मानव और देवता दोनों खुश हो जाते हैं। कृष्णा जी हंसकर बोले, और आप महादेव शक्ति और धैर्य के स्वरूप हो। आज हम दोनों का मिलन एक अनोखा बंधन बन गया। और इस प्रकार कृष्णा जी और शिवाजी का मिलन वृंदावन में एक अलग ही उत्सव बन गया। धरती पर कृष्ण की आनंद लीला और आकाश में महादेव आनंद तांडव कर रहे हैं। सबने देखा कि प्रेम, आनंद और शक्ति का संगम कितना सुंदर लगता है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ रोज एक कहानी सुनने को मिलेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय। जय जय श्री राम। एक दिन होली का उत्सव चल रहा था। सारे गोपी ग्वाले रंगों में भीग रहे थे। हंसी खुशी से वातावरण गूंज रहा था, पर राधा जी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कृष्ण ने सखियों से पूछा, आज मेरी राधा कहाँ है? होली का असली आनंद तो तभी होगा जब वह रंगों में रंगी हो। सखियों ने मुस्कुराकर कहा, श्याम सुंदर, राधा तो इस बार रंग खेलने से मना कर रही हैं। कह रही हैं कि मैं तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में रंगी हूं, अब और रंगों की क्या जरूरत? कृष्ण यह सुनकर चुप नहीं रहे। वे सीधे बरसाने पहुंचे। वहां राधा जी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उनकी आंखों में शरारती मुस्कान थी। कृष्ण ने पास जाकर कहा, राधे, अगर तुम ही रंगों से दूर रहोगी तो इस उत्सव का क्या अर्थ रहेगा? राधा ने हंसते हुए कहा, श्याम, मेरे लिए तो तुम ही सबसे बड़ा रंग हो। जब हृदय पहले से तुम्हारे रंग में रंगा है, तब इन गुलाल और अबीर का क्या काम? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक मुट्ठी गुलाल उठाया और धीरे से राधा के गालों पर लगा दिया। वे बोले, तो आज से सारे रंगों का नाम ही राधा का रंग होगा, क्योंकि जो भी रंग मैं लगाता हूं उसमें तुम्हारा ही प्रतिबिंब होता है। राधा जी भी शर्मा गईं और मुस्कुरा उठी। दोनों ने मिलकर होली खेली और बरसाने की गलियां प्रेम और भक्ति से भर गईं।